तो ln पाई प्लस एक्स बाय ln e प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 4। ठीक है, इसका बताना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पे है। ठीक है, तो उसके लिए डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ln ऑफ e प्लस एक्स का स्क्वायर ln ऑफ e प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाय पाई प्लस एक्स माइनस न्यूमरेटर ln ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाय e प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये इधर, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो। अच्छा, e प्लस एक्स उल्टा है ना, ठीक है, एलसीएम ले लो, e प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स माइनस पाई प्लस एक्स इंटू ln पाई प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स इंटू ln ऑफ e प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमें सिर्फ न्यूमरेटर की बात करनी है, हमें डिनोमिनेटर की बात नहीं करनी, क्योंकि ln के अंदर जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव होती है। तो दैट मींस पाई प्लस एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ई प्लस एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ये तो होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है। तो हमें कंपैरिजन किसका करना है, इन दोनों का, हाँ या ना। अब याद है हमने एओडी के अंदर एक चीज देखी थी जिसके अंदर हमने बोला था, ऐसा क्वेश्चन किया था, x1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x2। हमने बोला था कि अगर सिमेट्रिक रिलेशन आता है तो एक ही एक्सप्रेशन के दो डिफरेंट इनपुट पे बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर मैं बोल सकता हूं कि इट इज नथिंग बट x ln x का कंपैरिजन हो रहा है, x ln x, x ln x। एक इनपुट है हमारा x प्लस ई एंड एक इनपुट है x प्लस पाई। ऑब्वियसली पाई वाला बड़ा होगा, ई वाला छोटा होगा हमेशा, क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 होता है और ये क्या होता है 2.71। तो बेसिकली छोटे इनपुट पे वैल्यू जो आ रही है ये वो है, ये बड़े इनपुट पे जो वैल्यू आ रही है इसकी वो है। तो बस हमें ये देखना कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, ई एंड पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस हमें ये चीज चेक करनी है, राइट। उसके लिए मैंने इसका डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, ln x, x का 1 हो गया प्लस x एज इट इज ln x का 1 बाई एक्स, तो डेरिवेटिव क्या आ गया y डैश ln x प्लस 1, इसको जीरो किया तो ln x क्या आ गया, e x क्या आ गया, e की पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाय e। तो देखो ये जीरो, ये 1 बाय e, 1 बाय e कितना हो जाएगा 1.27 समथिंग, तो कितना हो जाएगा 0.4 के करीब। 1 बाय e जो है ये 0.4 के करीब जा रहा है, 0.3 समथिंग या 0.4 के करीब ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, अब 0 to 1 के बीच में, अब ध्यान से देखो जरा, ये तो 1 आ गया ना, हाँ ये आ गया डेरिवेटिव। अब इससे पहले एंड इसके बाद या इस पे मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, वहां से मेरे को सब पता चल जाएगा, राइट। अब मैंने डबल डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश क्या आ गया 1 बाई एक्स विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आएगा मिनिमम, तो ये इस तरीके से कुछ ऐसा जाएगा, ये समझे, राइट। यानी कि ये 1 बाय ई 0.4 के बाद क्या है इंक्रीजिंग। अब 0.4 के बाद अगर इंक्रीजिंग है तो ई पे और जो पाई पे वैल्यू आएगी, ई पे वैल्यू कम आएगी, पाई पे वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो दिस इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ई प्लस एक्स जो है ये हमेशा ई प्लस पाई से छोटा होगा, पाई प्लस एक्स से छोटा होगा। एक्स जो मर्जी पुट करो, ई वाली वैल्यू इसको कम कर देगी, पाई वाली वैल्यू इसको ज्यादा कर देगी। तो ये छोटा, उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटा माइनस बड़ा ऑलवेज नेगेटिव, नीचे ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर ऑलवेज नेगेटिव, तो ओवरऑल ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। एक ही क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी जनरेट हुआ इसके अंदर, ये चीज याद रखना। तो ऑलवेज, ये समझे ना, पक्का ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। आगे बोलो, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी है। f of x is x square minus 1 by x square plus 1 for every real number x, then the minimum value of f। बाउंडेड अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि क्या उसका रेंज जो है वो एक फाइनाइट आ रहा है क्लोज ब्रैकेट के अंदर या नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा तो वो अनबाउंडेड है, अगर आ रहा है तो वो बाउंडेड है। ठीक है ना, ए टू बी के बीच बीच में अगर आ रहा है तो वो बाउंडेड है, इसका मतलब ये होता है।
ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने किया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स करके क्या आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव भी 2x, तो 2x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट के 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 4x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जीरो पे इक्वल टू करके जीरो ही आ रहा है, तो इसके पहले नेगेटिव इसके पहले पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जीरो पे क्या आएगा, मिनिमा, और जीरो पे मिनिमा आ रहा है। राइट, अच्छा, जीरो पे वैल्यू आ क्या रही है बाय द वे, -1। अब जीरो पे मिनिमा आ गया। अब एक चीज समझ रहे हो, इसका प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर सेम है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे बिहेवियर सेम है, प्लस एक्स पे और माइनस एक्स पे बिहेवियर सेम है ना, तो मैंने लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, ये देखने के लिए कि अगर इसके बाद ये बढ़ भी रहा है तो कहां तक जा रहा है, बढ़ के कितनी हाइट तक जा रहा है, वो लिमिटिंग वैल्यू बताएगा, इन्फिनिटी तक बताएगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर इफेक्टिव डिग्री 2, नीचे इफेक्टिव डिग्री 2, राइट, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जीरो बचा, 1 बाय 1 तो 1, ये जा रहा है 1, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इसके पहले हमेशा डिक्रीजिंग, इसके बाद हमेशा इंक्रीजिंग। राइट, तो यस इट्स बाउंडेड, ये दो मतलब बाउंड्री के बीच बीच में आ रहा है ना, अनबाउंडेड का मतलब कहता है इन्फिनिटी की तरफ जाना, वो जा ही नहीं रहा, इट इज बाउंडेड। ठीक है, अब डज नॉट अटेन, डज नॉट एग्जिस्ट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल, ठीक है, इज इक्वल टू -1, डी आंसर। क्लियर हुआ, अगला बोलो, 7th, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, ई की पावर में है ना, तो ई की पावर वाला फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, बस बात खत्म। That is 2x square minus 2x plus 1 into sin square x। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ई की पावर में डालोगे वो मिनिमम हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए डेरिवेटिव तो आ गया 4x माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। या फिर इसके अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव तो पंगा कर देगा, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो डेरिवेटिव के अलावा ट्रिक यूज होगी कोई ना कोई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं डेरिवेटिव में साइन एक्स कॉमन ले लूंगा, तो इधर बचेगा, और 2 भी कॉमन ले लूंगा, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब इसका जो मैक्सिमम या मिनिमम है, इसका तो हम बता नहीं सकते, राइट, कब जीरो जा रहा है, इसका बता सकते ज्यादा से ज्यादा x इक्वल टू 0 पे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते, राइट। अब लेकिन वहां पे जाएगा या नहीं जाएगा वो भी हम आगे कंफर्म नहीं कर सकते, ना डबल डेरिवेटिव कर सकते, ना चेंज इन साइन देख सकते हैं, राइट, तो देयर मस्ट बी सम अदर ट्रिक ना। तो 2 कॉमन लिया अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया +1/4 -1/4, तो x -1/2 का स्क्वायर ट्वाइस, और ये आ जाएगा तुम्हारा +1/4 का ट्वाइस, तो +1/2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इस चीज की मिनिमम वैल्यू तो जा रही है x इक्वल टू हाफ पे, और हाफ पे ये मिनिमम नहीं होता, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पे होगी,
यार वो ठीक है, देख के नेगेटिव क्यों नहीं जा सकती, नेगेटिव क्यों नहीं जा सकती, ये देखने के लिए। अच्छा हाँ, देखो 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 देखो, एक चीज बिल्कुल सही है, ये सही है, ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, प्लस समथिंग है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो मिनिमम क्या जा सकता है इनमें, जीरो। और जीरो तभी जा सकता है जो ये वाली चीज है जीरो जाएगी, क्योंकि ये तो स्क्वायर प्लस समथिंग हो रहा है, ये जीरो जा नहीं सकता, तो ये जीरो जा सकता है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो ही आ सकती है। वही बोलो, ट्रिक थी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो ही जा सकती है, इसके अलावा जीरो जा ही नहीं सकती। राइट, और वो कब होगी, वो इसी पॉइंट पे होगी, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, या फिर एक्स इक्वल टू एन पाई पे चली जाएगी ना, क्योंकि एन पाई पे सारे के सारे साइन जीरो होते हैं, है ना, तो ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, लॉग लेके, लॉग लेके होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, मैं पहले न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, सॉरी अपना जो पावर वाली चीज की, पावर नीचे आ जाएगी, तो मैं पहले पावर की बात कर रहा हूँ, मैं तो आगे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और बोलो, 10th, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट 1,1 इज, पॉइंट भी दे दिया उन्होंने, देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव करना है, तो ये आ गया y डैश 2x, 1 इज इक्वल टू 2y y डैश, तो y डैश क्या आ गया 1/2y, तो इधर आ गया स्लोप y डैश आ गया तुम्हारा 2, इधर y डैश आ गया 1 पुट करके 1/2, क्योंकि x एंड y दोनों 1 1 है, तो tan थीटा क्या जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मॉड, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 1/2 का मॉड, तो दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2, सॉरी 2, तो 3/4 आ गया, तो tan इनवर्स 3/4, लास्ट डी। और बोलो 12th, consider both the statements s and r, both sin and cos are decreasing function in the interval pi/2 से pi। ठीक है, तो देखो साइन जो है बिल्कुल इसके बीच में डिक्रीजिंग है, एंड कॉस जो है बिल्कुल इसके बीच में डिक्रीजिंग है, बिल्कुल। इफ a differentiable function decreases in an interval a to b, then its derivative also decreases in a to b, ये तो गलत है, राइट, डेरिवेटिव जरूरी नहीं डिक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, हो वो पॉजिटिव, सॉरी अपना हो वो इंक्रीजिंग भी सकता है, बट नेगेटिव होना चाहिए डेरिवेटिव, मतलब अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ रहा है इंक्रीजिंग बट वैल्यू नेगेटिव है, तो इस इंटरवल के बीच में वो वाला फंक्शन क्या करेगा, वो डिक्रीज ही करेगा, तो इसकी भैया आर स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, और बोलो 12th के बाद, ऑनलाइन 12th के बाद, अरे बोलो 17th, 0 to 1 15th, the length of the longest interval in which this is increasing is, यार कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, 4 sin क्यूब एक्स आना, 4 sin क्यूब एक्स आना, वो गड़बड़ हुई है, टाइपिंग में एरर हुआ है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो बेसिकली माइनस साइन कॉमन लेके ये बन जाएगा sin 3x, राइट। अब लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसके बीच में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये ढूंढने के लिए ध्यान से देखो, अगर सिर्फ sin x होता, तो sin x का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा, यहां तक, इसके बीच में लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें बीच में डिक्रीजिंग है, लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसके बीच में इंक्रीजिंग है, वो क्या हो जाएगा, पाई, मतलब जो इसका पीरियड है उसका हाफ, तो इसका पीरियड ढूंढ लो, उसका हाफ आंसर आ जाएगा, इसका पीरियड क्या है 2 पाई/3, इसका हाफ कर लो तो क्या आ जाएगा पाई/3, तो ये लॉन्गेस्ट इंटरवल आ रहा है sin 3 पाई का, जिसके बीच में ये क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ये था इसका, तो वो क्यूब का था पीरियड। जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना, इसका sin x का जो पीरियड होता है 2 पाई, और sin ax अगर आ गया तो इसका पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय a, मतलब जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो sin x का पीरियड 360 डिग्री 2 पाई, ठीक है, x का कोफिशिएंट 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 पाई के बेसिकली अब जो इसकी एक वेव बनेगी वो इतने में बनेगी, 2 पाई/3 120 डिग्री में बनेगी। ठीक है, और उसके आधा पीरियड में ये इंक्रीज करेगा, आधा पीरियड में डिक्रीज करेगा, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। ठीक, और बोलो 17,
नहीं, इस असाइनमेंट का आई थिंक तुम्हें लास्ट वाले 5 क्वेश्चन तो वही उसी पे है जो नहीं आने हैं। अच्छा, 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट एलएमवीटी थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो जिसके अंदर वो एलएमवीटी कब एप्लीकेबल होते हैं, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल के लिए, तो कौन सा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या आ रहा है, हाफ से पहले क्या आ रहा है, हाफ माइनस एक्स, तो एक्स को हाफ पुट किया, ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करके हाफ आ गया ये, एंड हाफ पे क्या जा रहा है इसका स्क्वायर, तो ये तो ऐसा आ जाएगा। और साइन एक्स बाय एक्स इसके बाद डिक्रीज करता है, ठीक है, और पाई पे 0 हो जाता जाके, तो 0 to 1 के बीच में तो कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है ये। अच्छा, लेकिन 0 पे क्या ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल, साइन एक्स बाय एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी 1 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू भी 1 है, तो कंटिन्यूअस तो है बिल्कुल। अगला वाला एक्स मॉड एक्स, एक्स मॉड एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। अगला मॉड एक्स, बिल्कुल ये आ गया ना अपने को, तो लेकिन 0 to 1 के बीच में देखना है, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस एंड स्मूथ है, तो ए आंसर है। ठीक है, ए पे क्या है, हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए वो चीज क्या आ जाएगी, एलएमबीटी नॉट एप्लीकेबल। और बोलो, हाँ जी, 18th है नहीं इधर, 20th, 18 देखो, एफ ऑफ एक्स इज एक्स की बार ए एल एन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एफ फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। हो गया ना, ये तो वही, ये सिंपल था। इसका, इसके अंदर तीन नहीं, वो बोल रहा है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो 0 to 1 के बीच में अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर 0 पे एंड 1 पे जो वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए। हाँ, 1 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है बिल्कुल उसको बराबर करना है उसको, 1 पे तो वैसे 0 ही आ रहा है ये, 1 पे तो 0 ही आ रहा है। हाँ, अल्फा जो है बेसिकली आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा का नेगेटिव हो गया तो 0 पे 0 बन जाएगा, 0 पे 0 बनानी नहीं है, तभी जाके उसका आंसर 1 पे क्या आएगा आपका, 0 पे क्या आएगा, 0। अच्छा, 0 पे 0 दे रखा है, एक सेकंड। तो 0 पे वैल्यू 0 आ गई, 1 पे भी 0 आनी चाहिए, 1 पुट करके देखा तो 1 पे तो 1 की बार अल्फा दैट इज 1 हो जाएगा, एल एन 1 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल 0 पे 0 आ रही है। कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब ये वाले फंक्शन का कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होने के लिए मैंने पहले, कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस तो है, ठीक है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल होने के लिए डेरिवेटिव किया, अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 एल एन एक्स एज इट इज प्लस एक्स की पावर अल्फा इंटू 1 बाय, तो -1 आ जाएगा, तो एक्स की पावर अल्फा -1 ये आ जाएगा एक्स, सॉरी अल्फा एल एन एक्स प्लस 1। 0 to 1 के बीच में
एक चीज देखो, फोर, देखो इसका डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए ना, तीनों थ्योरम्स तो एप्लीकेबल थी, सॉरी तीनों प्रॉपर्टीज तो एप्लीकेबल थी, लेकिन डेरिवेटिव भी कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए था। तो डेरिवेटिव को जीरो करके मेरा आ गया ये चीज जीरो, ये चीज जीरो करके आ गया अल्फा की वैल्यू -1/ln x। अब ये सोचो कि ये होना चाहिए। अब 0 to 1 के बीच में ln x क्या होता है? नेगेटिव, सारा का सारा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो अल्फा को कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव सिर्फ एक दे रखी है डी, इसके अलावा और कोई दे नहीं रखी, तो इसलिए इसका डी आंसर है। ये कैसे जीरो आएगा? ये इन्फिनिटी पे जाके आ ही नहीं सकता। नहीं बट ये सही है, ठीक है ना? अच्छा इसी की बात कर रहे थे ना? हाँ ठीक। अगला ऑनलाइन नेक्स्ट 20th। द टेंजेंट टू द कर्व, अच्छा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, देखो जरा। क्या बोल रहा है? टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e की पावर x एट पॉइंट c, e की पावर c, ये बनाई। अब ये दो पॉइंट इसने लिए, एक c-1, ठीक है, c-1, e की पावर c-1, एक अगला +1 करके c+1, c+1, e की पावर c+1। वो बोल के रहा है कि इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन करके आएगी, इन दोनों की लाइन को वो इधर टकराएगा या इधर टकराएगा, ये समझे? राइट, किधर टकराएगा यार? ये डिपेंड करता है कि सी पे जो स्लोप आ रही है प्लस इन दोनों की जो लाइन की स्लोप आ रही है वो किसकी ज्यादा है। इसकी जो स्लोप आ रही है और इसकी, अगर इसकी ज्यादा है तो ऐसे हो जाएगा, तो पीछे टकराएगा। और अगर इसकी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्लोप बन रही है अगर वो कम है तो वो ऊपर टकराएगा। ये समझ में आया? पक्का? देखो, अगर ये टेंजेंट है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्लोप ज्यादा मतलब एंगल ज्यादा हो जाएगा, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा ऐसा, तो वो पीछे टकराएगा। और अगर स्लोप कम है तो ऐसे होगा, तो वो आगे टकराएगा। मैं ये बोल रहा हूं, तो हमें स्लोप को कंपैरिजन करना, राइट? अच्छा, अब इसका आंसर होना तो पीछे चाहिए, ए आंसर है 20th का, ए है ना? होना पीछे चाहिए। अब कैसे? ओरली भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर एक चेंज अगर लाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसके अगले एक के अंदर वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो देखो कोई भी पॉइंट लो, जैसे ई, या फिर एक काम करो ना, 2 ले लो, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया। 2 पे क्या आएगा? ई स्क्वायर, 1 पे क्या आएगा? ई, 3 पे क्या आएगा? ई क्यूब। अब ई क्या होता है? 2.71 समथिंग, राइट? अच्छा ई स्क्वायर क्या जाएगा? 2.71 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग। ई क्यूब 2.7 का क्यूब, ये 20 समथिंग चला जाएगा, ठीक है ना? अगर 3 होता तो 27 चला जाता, 2 होता तो 8 चला जाता, उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। 2.7 है तो उसका ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 लेके जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी बड़ी? अप्रोक्सीमेटली 5। ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी? 13 के करीब। तो वैल्यू आगे आगे जैसे जाएगा तो वैल्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है वो बढ़ेगा, वैल्यू भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। ये समझ आ रहा है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑब्वियसली इधर जो ट्रायंगल बनेगा एंड इधर जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल का स्लोप ज्यादा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ये वाला ट्रायंगल तो इनफैक्ट बहुत लंबा होगा, ये तो यहाँ पे अभी कम हाइट बनाई है इसकी, तो ऑब्वियसली ये वाला जो चीज आएगी ये ऐसे रहेगी। अगर ऐसे रहेगी तो ये पीछे जाके ही टकराएगा। एक तो ये था कंपैरिजन जो हम कर सकते थे, ठीक है, ये ओरली कर सकते थे। दूसरा, स्लोप का कर लो। स्लोप का क्या आएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो दिस माइनस दिस
ई की पावर सी प्लस वन माइनस ई की पावर सी माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस करके आ जाएगा 2। और दूसरी तरफ इस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू, इस पॉइंट पे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, तो स्लोप आ जाएगी ई की पावर सी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ई की पावर सी कॉमन, तो ई की पावर वन एंड ई की पावर माइनस वन, तो ई माइनस वन बाय ई बाय टू ई की पावर सी एंड ई की पावर सी का कंपैरिजन करना। तो ई की पावर सी का इधर कोएफिशिएंट वन, तो ई की पावर सी छोड़ दो, इन दोनों का कंपैरिजन करना। तो बेसिकली इसकी वैल्यू वन से बड़ी है या वन से छोटी है, ये अपने को देखना, ये समझे। और ये वैल्यू वन से बड़ी आएगी, ठीक है। तो 2.71 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2 करो, माइनस 0.4 करके 2.31 डिवाइडेड बाय 2 करके 1 पॉइंट, तो 1 से बड़ी आ गई, तो स्लोप ज्यादा है इसकी। तो इसकी अगर स्लोप ज्यादा है, राइट, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्लोप ज्यादा है और यहां पे स्लोप कम है, तो ऑब्वियसली पीछे टकराएगा। कौन सा स्लोप्स का कंपैरिजन किया, दोनों की स्लोप का कंपैरिजन किया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किया और कुछ नहीं। उसका फिर इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आ रहा है टेंजेंट की स्लोप, उसके साथ कंपैरिजन कर दिया। कंफ्यूज हो ना, बोल दे, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो दो पॉइंट है, ई की पावर सॉरी अपना सी प्लस वन सी माइनस वन, ई की पावर सी प्लस वन ई की पावर सी माइनस वन, इसका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा इन दोनों को ज्वाइन करके, दैट इज ई की पावर सी प्लस वन प्लस सॉरी माइनस ई की पावर सी माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस करके आ जाएगा 2। अब किसकी इस टेंजेंट के साथ कंपैरिजन करना, कौन सा टेंजेंट जो सी पे बन रही है, तो सी पे डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, सी पुट करेगा तो ई की पावर सी। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमारा क्या आया था, ये वाली वैल्यू ज्यादा आ गई थी। ये वाली वैल्यू ज्यादा आने का मतलब ये वाली स्लोप ज्यादा आ रही है, यानी कि जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है उसकी स्लोप ज्यादा आ रही है। स्लोप ज्यादा आ रही है तो पीछे टकराएगा। ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये था। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes. पहले कैसे वो हाँ जी, ओरली यही किया था कि ये वाला ट्रायंगल छोटा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल ज्यादा बड़ा है, तो ये ज्यादा बड़ा है तो ये वाली चीज ऐसे बनेगी, ये चीज तो ऐसे बनेगी तो पीछे की तरफ टकराएगा। ये वाला ट्रायंगल ज्यादा बड़ा बनेगा, मतलब हाइट ज्यादा होगी। अब ऐसा होगा ना, देख, एक ऐसा है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तेरा ऐसा है। अब ये ऐसा बनेगा ना, और इस पॉइंट पे तो ऐसा, तो ये पीछे ही टकराएगी, कहने का मतलब ये चीज। अगला 20th के बाद 23rd, जीरो टू वन के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन तीनों का एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एच ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों का जो मैक्सिमा है वो ए बी सी है। ठीक है, तो एबीसी के अंदर हमें कंपैरिजन करके बताना है कौन बराबर है, किसका क्या है, कौन किसका मैक्सिमम बराबर नहीं है, ये सारे कुछ बताना। ठीक है, ये क्लियर है? करें? ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने के लिए क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किया e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, तो 2x कॉमन e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस x e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर, तो माइनस, ठीक है, ये दूसरे का आ गया। तीसरे का एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर
इसका डेरिवेटिव पहले 2x प्लस एक्स स्क्र इंटू ई की पावर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्र इंटू 2x, तो इधर आ जाएगा 2x³ माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ई की पावर एक्स स्क्र इंटू 2x कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्र। अब इसके अंदर तो हम यही नहीं बता सकते कि भैया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या बता सकते हो? जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है? इस पे जीरो पे वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा माइनस ये भी 1 और आगे वाला भी 0 है। इसकी जीरो पे वैल्यू 0, इसकी जीरो पे वैल्यू 0, ये आ जाएगा 1। ठीक है, जीरो पे वैल्यू 0, जीरो पे वैल्यू 1 डेरिवेटिव की, एंड जीरो पे वैल्यू ये पूरा 0, ये भी 0, तो जीरो पे वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद वो इंक्रीजिंग कौन है डिक्रीजिंग कौन है, कौन कितना इंक्रीज कर रहा है, किसका डेरिवेटिव कहां पे 0 हो रहा है, ये हम बता ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ साथ अलजेब्रिक भी है, फंक्शन इन्वॉल्व है। कुछ कर सकते हो क्या? लग नहीं रहा ना। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो नहीं कर सकते, इसका कुछ ना कुछ और होना चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ और होना चाहिए। एक चीज देखो, तीनों सेम आ रहे हैं, तो तीनों से सेम फंक्शन हमारा एडिशन में आ रहा है, तीनों के अंदर सेम फंक्शन सेम इफेक्ट डालेगा, तीनों के अंदर, राइट, तीनों के अंदर सेम इफेक्ट डालेगा। अच्छा, तो मेन कंपैरिजन हमारा होगा इनका, मेन कंपैरिजन होगा हमारा इसका। अब ध्यान से देखो, किसी भी फंक्शन को x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या किसी भी फंक्शन को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फर्क पड़ता है? अगर वैसे भी ये 0 to 1 की बात हो रही है, इंक्रीज होगा। अरे लेकिन तू वैल्यू क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? डेरिवेटिव करना, अपने को तो डेरिवेटिव करना है। और e की पावर एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, ये तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो ये बेसिकली x इंटू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का कंपेरिजन होगा, ये समझ रहे हो? राइट, ये तो एफ डैश एक्स आ गया, ये क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स। इनका कंपेरिजन करना का, तो डायरेक्टली x के साथ ऐसे नहीं कंपेरिजन कर सकता, बट यार एक चीज है श्योर कि x से मल्टीप्लाई करना और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का अगर मेरे को बिहेवियर पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। यस, तो मेरे को इनका बिहेवियर पता चल जाएगा अगर मेरे को x से मल्टीप्लाई करना और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ में आ जाए। अब यार किसी भी चीज को, कोई भी फंक्शन है, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 0 to 1 के बीच में स्पेशली, कि जो चीज ऐसे जा रही थी फंक्शन, देखो एक तो 1 से मल्टीप्लाई करना, एक x से मल्टीप्लाई करना, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। देखो ये चीज है, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू एक्स के, ये हो जाएगा, हाँ या ना, राइट। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करना उसको एज इट इज रखेगा, x से मल्टीप्लाई करना उसको 0 से शुरू करके स्मूथली उसकी वैल्यू तक लेके आएगा, राइट। और जो एक्स स्क्वायर है वो और 0 से शुरू, मतलब 0 से शुरू करके और ज्यादा स्मूथली उसको अपनी वैल्यू तक लेके आएगा 1 तक, हाँ या ना, ये समझे? तो इसका मतलब ये है कि 1 पे तो जाके ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, तो भैया 1 पे जाके ये तीनों के तीनों मैक्सिमम हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं, ये वैसे फंक्शन इंक्रीजिंग है,
तो 1 पे तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पुट करके देख लो, 1 पे क्या आ रहा है, e प्लस e की पावर -1, इसका 1 पे e प्लस e की पावर -1, इसका 1 पे e प्लस e की पावर -1, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए। यही है, ये समझे क्या किया? ठीक है, इसके अंदर अगर डेरिवेटिव वगैरह करोगे तो फंस जाओगे। इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं करना था, बिहेवियर को एनालाइज करना था। ये बिहेवियर तीनों में सेम है, इसको हटा सकते हो। इसके अंदर 1x और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1x और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने पे बिहेवियर हो क्या रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये दोनों 0 से शुरू होंगे, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से शुरू होगा। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा, एक्चुअल बिहेवियर आएगा। इसके अंदर ये वाली वैल्यू 0 से उसको अपनी एक्चुअल वैल्यू तक 0 से 1 लेके जाएगा, ये वाले भी स्मूथली और ज्यादा स्मूथली उसको 0 से 1 लेके जाएगा। तो 1 पे जाके ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएंगे, और ऊपर से इंक्रीजिंग है तो 1 पे जाके ही अपने मैक्सिमम होंगे। तो 1 पे जाके तीनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आ रही है, दैट इज a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा, बात खत्म। इसके अंदर इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला जा सकता। और बोलो अगला, मार्क 28 है। हाँ जी, एफ डैश एक्स जो है दैट इज 192x³ बाय 4 प्लस साइन की पावर 2 प्लस साइन की पावर 4 पाई एक्स, एंड एफ ऑफ हाफ दैट इज 0 एंड m इज लेस देन इक्वल टू हाफ से 1 एफ ऑफ एक्स dx है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M है। मतलब इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, राइट, इन डेफिनेट इंटीग्रल की हाफ से लेके 1 के बीच में, वो स्मॉल m से लेके कैपिटल M के बीच बीच में, ठीक है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर, स्मॉल m और मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? ठीक है। अब ये तुम्हें मालूम है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया देता है, ठीक है। और हाफ पे वैल्यू क्या जा रही है उसकी, 0, यानी कि 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या है अपना, इंक्रीजिंग। वो एफ डैश एक्स दे रखा है, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ डैश है। ठीक है, हम्म, देखो देखो, हाफ पे वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 0, ये वाला, तो यहां से शुरू होगा। और हाफ पे स्लोप क्या आ रही है, हाफ पुट कर दो, तो 192 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाय हाफ पुट करके आ जाएगा π/2, साइन π/2 इज 1 की पावर 4 1 प्लस 2 3, 8 पे कट के ये आ जाएगा तुम्हारा 824 एंड ये कट के आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो स्लोप आ रही है, जिस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ेगा वो किस स्लोप पे बढ़ेगा, 8, एंड 1 तक पहुंचते 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 ग्राफ की स्लोप क्या हो रही है, 1 पुट करो, 1 पुट करके ये चला जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 1 पुट करके साइन पाई 0 तो बचा 2, तो ये आ जाएगा 96। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते स्लोप उसकी क्या हो जाएगी,
96। तो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। तो स्लोप की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ग्राफ भैया अपवर्ड होगा, ऐसा मतलब अपवर्ड वो बनेगा, कर्वेचर उसका अपवर्ड कप बनेगा। ये समझ रहे हो ना, क्योंकि स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है कि उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। तो अपवर्ड कप टाइप बनेगा ऐसा। यहां तो कोई डाउट, राइट। और ये थोड़ा सा ऐसा है, ये ऐसे 8 स्लोप एंड ये जो कप बनेगा इसके अंदर ऐसे 96 स्लोप। ये क्लियर है, ये क्लियर है ऑनलाइन, ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो 8 स्लोप जो है ऑब्वियसली कम है, 96 स्लोप ऑब्वियसली ज्यादा है। तो अब अगर मैं यहां पे इसका एरिया निकालना ना, ये वाला जो एरिया निकालना, इस एरिया की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताने क्या होगी यार। मिनिमम वैल्यू होगी मतलब ये वाला जो मिनिमम स्लोप बन रही है, मिनिमम स्लोप वाला ये जो ट्राइंगल है इसके एरिया से तो ये ज्यादा ज्यादा होगा। मिनिमम स्लोप वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इस एरिया से ज्यादा ज्यादा होगा। एंड यहीं पे मैक्सिमम स्लोप 96 स्लोप वाला जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल से तो ये क्या होगा, 96 वाली स्लोप वाला जो ट्राइंगल बनेगा उससे तो कम होगा। वो ज्यादा वाला ट्राइंगल हो गया ना, ये मिनिमम वाला ट्राइंगल हो गया और ये मैक्सिमम वाला ट्राइंगल हो गया। क्या कांस्टेंट रहेगा, एरिया कांस्टेंट। अरे मैं बोल रहा हूं उस एरिया, देख पहली बात तो फंक्शन ही नहीं पता क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकता तू, तो फंक्शन नहीं बता सकता, हम उस फंक्शन का एरिया बता नहीं सकते। तो एरिया की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जरूर बता सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एरिया कांस्टेंट नहीं रहेगा, मैं बोल रहा हूँ वो एरिया किसके अंदर अंदर लाई करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ। एरिया इस वाले से तो बड़ा बड़ा होगा और बड़े वाले ट्रायंगल से छोटा छोटा होगा, उसके बीच बीच में जो रहेगा वो होगा कांस्टेंट ही। मैं कहा बोल रहा हूँ वो वेरिएबल होगा, ठीक है। मैं उसकी स्मॉल एम, ये देख ये क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का जो हाफ से 1 एरिया जा रहा है उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसकी स्लोप 8 है तो एक्चुअली स्लोप 8 का मतलब क्या होता है कि एक्स में अगर 1 चेंज आ रहा है तो वाई में कितना चेंज आएगा, 8। लेकिन एक्स में हाफ चेंज है तो वाई में कितना चेंज आएगा, 4। तो इस ट्रायंगल की हाइट 4 हो जाएगी, बेस हाफ है इसका, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस हाफ इंटू हाइट 4, तो दैट इज 1। और मैक्सिमम क्या आएगा, हाफ इंटू बेस तो हाफ ही है और हाइट क्या हो जाएगी। अब देखो इसका स्लोप 96 था, स्लोप 96 था, तो एक चेंज एक्स में 1 चेंज करने पे वाई 96 चेंज हो रहा है, एक्स के अंदर हाफ चेंज करने पे वाई कितना चेंज होगा, 48। तो ये कट के कितना आ गया, 12। तो दिस इज स्मॉल एम एंड दिस इज कैपिटल एम, ये था। डिक्रीजिंग वाला मैंने बताया नहीं कुछ, डिक्रीज नहीं कर रहा था, मैंने ये बोला था कि अपर वाले ट्रायंगल से वो एरिया कम रहेगा, लोअर वाले ट्रायंगल से वो ज्यादा रहेगा, मैंने ये बोला। अरे एरिया ये सोचना इसके बीच बीच में ये है, यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो वाला जो ट्रायंगल बनेगा उससे तो कम ही रहेगा। अच्छा अब इसकी स्लोप 96 है, राइट। अब ये बता मेरे को कि इस पूरे इंटरवल के बीच में मैक्सिमम स्लोप क्या है, 96। तो मैक्सिमम हाइट जो ये पहुंच सकता है अपनी, 96 से ऊपर तो पहुंच नहीं सकता। तो मैक्सिमम जो ट्रायंगल बनेगा वो तो 96 हाइट का बनेगा ना, मतलब ये समझ रहा है, जिसके अंदर 1 चेंज करने पे वो 96 जाएगा, तो हाफ चेंज करने पे कितना जाएगा, 48। तो वो वाला ट्रायंगल लेके जा रहा है, ठीक है। समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं पहले बोल रहा हूं, इतना इजी नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व थी। और बोलो, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं था, बट हमने ये देखा था कि यहाँ पे स्लोप 8 आ रहा है, यहाँ पे 96 आ रहा है, स्लोप बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है तो डेरिवेटिव बढ़ रहा है, डेरिवेटिव बढ़ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और बस, ये लो। अब आ जाओ इंटीग्रेशन का जो होमवर्क दिया था उसके डाउट्स, किया या नहीं किया। यार ये जो है ना, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये 4 चीजें हैं,
यार ये चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, ये एओडी में कम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा इंट्रोड्यूस होता है। मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट एओडी उसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता होगा, यूज सिर्फ तेरे को एओडी में नहीं मिलेगा, बाकी जगह भी यूज मिलेगा। ठीक है, होता क्या है कि अगर ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे हमने बनाई, ऐसा ले लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसके किसी भी पॉइंट पे बनाई टेंजेंट अल्फा कोमा बीटा, तो इस पॉइंट से लेके जिस जब तक ये एक्स एक्सिस को टकराता नहीं है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। है कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब यहां से परपेंडिकुलर बना, नॉर्मल बना, तो जब तक नॉर्मल इसको नहीं टकराती, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। और ये जो कंसेप्ट है ना, तेरे को पता एक्चुअली में कहां दिखाई देगा यूज होता हुआ, तो उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उसके अंदर एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के अंदर काम आता है। अच्छा, अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब इसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये टेंजेंट का, इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। एंड इसका प्रोजेक्शन को इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं सब नॉर्मल। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो tan थीटा होगा, ये tan थीटा y डैश। इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव बना उस टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगा, टेंजेंट की स्लोप tan थीटा है, ये y डैश। अब ये बीटा है, हाइट। x का तो हमें पता नहीं, वो तो इस ट्रायंगल के अंदर रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि वो तो y एक्सिस से होगा, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अब मेरे को ये निकालना, ये निकालना, ये दे रखा है, एंड ये थीटा दे रखा है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, बीटा बाय सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट और tan, ये क्या है, tan थीटा y डैश, तो बीटा बाय y डैश ये आ गया। जिस पॉइंट पे मैं सब टेंजेंट निकाल रहा हूं, उस पॉइंट की सब टेंजेंट क्या होगा, उस पॉइंट का y डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का स्लोप। राइट, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये पता तेरे को बीटा, ये पता तेरे को सब टेंजेंट, तो टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। तो टेंजेंट की लेंथ क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाय y डैश का स्क्वायर। ये आगे तेरी बीटा स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले ले, हाँ, बीटा बाय y डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, ये आ गया ना। लेंथ है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। बात करो, हाँ, पॉजिटिव के लिए उसका मोड ले सकता तू, ये के को उन्होंने ये डिफाइन किया होगा। ठीक है, अब इधर ये अगर 90 है, सॉरी ये 90 है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, एंड ये थीटा हो जाएगा इधर। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये बीटा आ गया, ये तो निकालना है, सेम tan थीटा ले, tan थीटा क्या आ जाएगा, सब नॉर्मल बाय बीटा। ठीक है, तो यहां से सब नॉर्मल क्या आ गया, बीटा इंटू वाई डैश। ठीक है, ये आ गया बीटा इंटू वाई डैश। अब इसका वो क्या जाएगा, नॉर्मल स्क्वायर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो बीटा कॉमन 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो हाँ, ये हो सकता है, दोनों के अंदर आ रहा है ना 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो ये चीज है टेंजेंट। इसका मेन मतलब समझो, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वहां से लेके जब तक वो एक्स एक्सिस को नहीं टकराता, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। वहां पे नॉर्मल बनाओ, जब तक वो वाई एक्स एक्सिस को नहीं टकराता, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। और उनके ही एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन को बोलते हैं सब टेंजेंट सब नॉर्मल। निकालने का तरीका ये, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कवर अप हो रहा है। ठीक है, दो दो जगह, एक डिफरेंशियल इक्वेशन राइट, और एक कॉनिक सेक्शन, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल वहीं पे आता है। बोलो इंटीग्रेशन के डाउट्स। फर्स्ट वाले का तो नहीं है, हाँ, फर्स्ट वाले का पॉइंट 1 का कौन सा, फोर्थ। देखो फोर्थ के अंदर क्या है, 1 बाय ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो इसको मैं 1 बाय ए बी की पावर एक्स लिख सकता हूं। और a अगर कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो ab भी कांस्टेंट, 1 बाय ab भी कांस्टेंट, तो बेसिकली c की पावर x लिख रखा है या a की पावर x लिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
1 बाय ए बी की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ln 1 बाय ए बी प्लस सी। इसी का मैनिपुलेशन दे रखा जो भी आंसर में, ए बी का माइनस एक्स। बट तूने क्या किया देख, ए बी की पावर माइनस एक्स, फिर क्या किया? हाँ लेकिन एक ही बार माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो माइनस एक्स को प्लस एक्स में कन्वर्ट कर, तो ये आ जाएगा ए बी की पावर -1 की पावर एक्स। अब ये ए एक्ट करेगा, इस पे लगा, मतलब अपने पास सिर्फ एक्स होना चाहिए। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन समझो क्या है, जो हमने उधर लिखा है उसके अंदर जहां पे एक्स है वहां पे एक्स ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर है तो उसका रूल आ जाएगा, ठीक है ना। और उसकी जगह भी क्या हो सकता है, एक्स की जगह ज्यादा से ज्यादा लीनियर ए एक्स प्लस बी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा हमारे पास रूल नहीं है, ठीक है ना, वो आ जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी और को कोई डाउट? बताया ना, log x n इक्वल टू, बोल तो रहा हूं, तो n माइन, तो 1/x हो गया ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन है ln x। बताया, बिल्कुल बताया, लिखवाया है। ये वाला हाँ हाँ, ये क्या है ये देखो ना, मैडम जी, ये देखो जरा, ये क्या है? अगला रूल ही तो वो है। हाँ जी, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट का सिक्स, e की पावर log e रूट एक्स बाय एक्स dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यार ये हट जाएगा एज इट इज और बचेगा ये रूट एक्स, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी होती है, e की पावर log e a दैट इज इक्वल टू a, या फिर ये f ऑफ x ले लो, ये f ऑफ x होता है, ये एज इट इज हट जाता है, e की पावर e log e, ठीक है। या फिर a की पावर log a f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, ये भी f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो e की पावर log e एज इट इज हट गया, तो ये बचेगा रूट एक्स बाय एक्स dx इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स करके नीचे रूट आ गया, तो बेसिकली ये बन गया x की पावर -1/2 dx इंटीग्रेशन। तो x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। और बोलो, इसी का थर्ड, ये क्लास में किया था हमने, e की पावर 6 log ex माइनस e की पावर 5 log ex डिवाइडेड बाय 5 है, हाँ नीचे 4 और 3, तो e की पावर 4 log ex माइनस e की पावर 3 log ex। देखो ये 6 को इधर ले गया, ये 5 को इधर ले गया, ये 4 को इधर ले गया, ये 3 को इधर ले गया, ठीक है। ये बन गया x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। तो यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया, x हो जाएगा ना। अगला 18.1 में कोई और है तो बोलो, ऑनलाइन 18.1 में कोई और? अगला 18.2, फिफ्थ, फिफ्थ में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, एक्स और एम के जितने कॉम्बिनेशन है वो सब दे रखे हैं। बोलो, क्वेश्चन बोलना। m बाय x बाय m की बार x, m मल्टीप्लाई बाय x, राइट, dx। तो देखो इधर तो आ गया m एज इट इज 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln mod x, ये 1 बाय m एज इट इज x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, ये a की पावर x का इंटीग्रेशन लगेगा तो m की पावर x बाय log m, ये x की बार n का लगेगा तो x की बार m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस m एज इट इज x की बार 1 का इंटीग्रेशन x की बार 2/2 प्लस c, दैट्स इट, ठीक है। पक्का, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, अगला बोलो, फिर क्वेश्चन 9 mx को इक्वेट, m कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन का कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, x की बार 1 का इंटीग्रेशन x की बार 2/2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। अगला
एट से पहले ऑनलाइन, 8th क्वेश्चन बोल दो। हम्म, ठीक है। ये देखो e की पावर log e है, ये तो हटके क्या आ जाएगा सिंपली x। तो ये बन जाएगा x क्यूब बाय 3, ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये a की पावर x का रूल लगेगा तो e की बाय 2 की पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय log e बाय 2 प्लस c। बात खत्म, ठीक है। और बोलो 8th के बाद Question 9. क्वेश्चन 9th। Yes, sir. तो 9th के अंदर क्या है, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e dx इंटीग्रेशन। देखो x की पावर e के अंदर तो x की पावर n का रूल लगेगा, तो x की पावर n का रूल क्या होता है, e की पावर सॉरी x की पावर e प्लस 1 डिवाइडेड बाय e प्लस 1। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और e की पावर e तो कांस्टेंट है, और याद करो मैंने कांस्टेंट के साथ क्या बताया था, x लग जाता है, तो इधर e की पावर e इंटू x प्लस c ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है। और बोलो 27 से पहले 27 बोलो, इंटीग्रेंड ही बोला करो हमेशा। तो 6 ये छोड़ना, तो छोड़ना। देखो अपने पास डिनोमिनेटर वगैरह ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x sin स्क्वायर x। तो एक sin x इधर एंड एक sin x इधर, तो ये क्या बन गया cot x, और ये बन जाएगा cosecant x प्लस cot x। तो ये बन गया cot x इंटू cosecant x प्लस cot स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। और cosecant x इंटू cot x का इंटीग्रेशन इसका इसका होता है माइनस cosecant x। अच्छा, इसका cot स्क्वायर x का कोई नहीं होता, इसको cosecant स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा cosecant स्क्वायर x माइनस 1। इसका होता है माइनस cot x एंड इसका माइनस x प्लस c, ये जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. अगला 38 से पहले सेम 38 देखो, बोलो क्या है? मतलब आपने ये पता नहीं किया कि जिस टर्म का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव निकालते हो तो उसको मैनिपुलेट कर सकते नहीं कर सकते, इनफैक्ट यहाँ पे तो करना है, बिल्कुल करना है। मैनिपुलेशन से पहले उसको इजी बनाएंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, बिल्कुल करना है। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर डोमेन ना चेंज। आपने मना कर दिया। डोमेन चेंज करने के लिए मैंने मना किया था, डोमेन नहीं चेंज होना चाहिए जब हम डोमेन ढूंढते हैं। फंक्शन के अंदर मना किया था, डोमेन नहीं फंक्शन का चेंज होना चाहिए, इसके अंदर कोई डोमेन नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और कौन सा था 38? साइन इनवर्स 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। कुछ दे रखा है x कहां से कहां तक है? नहीं, तो ये तो sin 2x हो गया, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ sin 2x इज dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा 2 एज इट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो बेसिकली x स्क्वायर प्लस c आंसर। क्लियर है? और बोलो 46. 46 बोलो। f डैश x दे रखा है हमें x प्लस d एंड f ऑफ 1 दे रखा है हमें 5 एंड f ऑफ 2 दे रखा है 13। तो f ऑफ x पूछ रहा क्या है, तो f डैश x से f ऑफ x कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करके। तो इधर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस bx प्लस c।
अब 1 पे वैल्यू 5 दे रखी है तो 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करके क्या आया, एफ ऑफ 1 दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी बाय प्लस हाफ की वैल्यू आ गई 5, तो बी प्लस सी क्या आ रहा है, ये इधर आके 4/5 4.5 हो जाएगा दैट इज 9/2। फिर 2 पुट करके 13, तो 2 पुट करो एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर 4 4/2 2 प्लस 2b प्लस सी। अब इसकी क्या वैल्यू दे रखी है 13, तो 2b प्लस सी की वैल्यू आ गई 11। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, यू विल गेट बीएनसी। बात खत्म। बीएनसी आ गया तो बीएनसी इसके अंदर पुट कर दो, एफ ऑफ एक्स आ गया, डन। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. अगला बोलो 48 एंड 49। 48 देखो, हाँ बोलो 48। ए साइन एक्स एफ डैश 0 4 f 5/2 is equal to 5। find f of x। तो f डैश 0 पहले पुट कर दो, f डैश 0, तो f डैश 0 हमें दे रखा है 4, तो इसके अंदर 0 पुट करके क्या आ गया, a इंटू साइन 0 0 cos 0 1, तो बचा b, तो b की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरा f डैश x क्या बन गया, a साइन x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन किया तो f ऑफ x a एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 4 एज इट इज cos का प्लस c। अब इसके लिए हम ये यूज करेंगे, f ऑफ 0 3 दे रखा है तो 0 पुट कर दिया तो 3 आ गया, f ऑफ 0 3 आ गया, इधर 0 पुट करके 1, तो माइनस a प्लस ये 0 हो गया 0 तो प्लस c, तो माइनस a प्लस c की वैल्यू 3 आ गई, π/2 पुट किया इसके अंदर, तो f ऑफ π/2 के इधर का 5, तो इधर आ गया 5 दैट इज इक्वल टू π/2 पुट करके ये 0 sin π/2 कितना हो गया 1, तो बचा 4 प्लस c। 4 को इधर ले तो c की वैल्यू 1, c को इधर 1 पुट करो तो a भी आ गया। ठीक है, 1 इधर आके क्या हो जाएगा 2, तो माइनस a इज 2, तो a की वैल्यू -2। तो ये पुट करके अपना ये क्या चला गया, a -2 माइनस ऑफ -2 2, तो f ऑफ x आ गया 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 1, डन। और बोलो 49। प्रिमिटिव का मतलब एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तीनों मतलब तीनों वर्ड्स के मतलब सेम है। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव से समझ आना चाहिए था, डेरिवेटिव का उल्टा, और साथ में लिख रखा है प्रिमिटिव, तो इन तीनों का मतलब सेम होता है। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो किसका ढूंढना अपने को, एफ ऑफ एक्स का, दैट इज एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/√x यानी कि एक्स की पावर -1/2 इंटीग्रेशन dx क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 2 ऊपर, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 1/2 नीचे 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c। तो ये आंसर आ गया। और बोलो, बस ऑनलाइन क्लियर है। Yes, sir. चलो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास टोटल 3 मेथड है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 3 मेथड्स के थ्रू हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। भाई साहब इधर प्लीज सारे फोकस। इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास बेसिक 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स है प्रोडक्ट रूल, f इंटू जी का इंटीग्रेशन। तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होता है एलसीएम का उल्टा। ठीक है, दो वेरिएबल्स का एलसीएम लेके जो कंबाइंड एक टर्म बन जाएगी उससे वापस अलग अलग करना, ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, यही 3 मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। पहला सब्स्टिट्यूशन, उसका सबसे बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्म, दैट इज बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन वो आ रहा है। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे उन सारे फॉर्मूलाज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा। क्या हमने अभी तक क्या किया है, ठीक है ध्यान से देखना, हमने अभी तक क्या किया है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सी। और यहां पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आए हैं जिनका इंटीग्रेशन हमने देखा, अलजेब्रिक, एक्स की पावर एन, ठीक है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, 1/x, ट्रिग्नोमेट्रिक 10 फॉर्मूलाज थे।
ठीक है, साइन का, कॉस का, टैन का, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट, एंड फिर 4 अलग जो कॉम्बिनेशन वाले थे, सीकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड स्क्वायर, सीकेंड इंटू टैन, कोसिकेंड इंटू कॉट। फिर 6 हमने देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, माइनस है तो कॉस इनवर्स या फिर माइनस साइन इनवर्स, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टैन इनवर्स, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कॉट इनवर्स, 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सीकेंड इनवर्स, और माइनस 1 बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो कोसिकेंड इनवर्स। यही यहां पे एफ हो सकता है। अब इसका बेसिक मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर ये हमें दे रखा है, ठीक, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या होगा, मतलब कि जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं एक्स के रिलेटेड, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन, उनके अंदर एक्स की जगह अगर ए एक्स प्लस बी आ जाए, लीनियर, लीनियर, ओनली लीनियर, ऐसा नहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ जाए, राइट, इसके अंदर सिर्फ एक्स की जगह क्या आना चाहिए, लीनियर, इसके अलावा कुछ नहीं, और ऐसा नहीं 1 बाय लीनियर हो जाए ना, तो ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है, और ये सी एज इट इज आता है। ये इसका बिल्कुल बेसिक, सबसे पहला बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। ये कैसे आया, ये करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मेथड सीखना पड़ेगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मेथड क्या बोलता है कि हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा, ठीक है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, हमने ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया, क्योंकि भैया हमारे पास तो इंटीग्रेशन तो एफ ऑफ एक्स की है या एफ ऑफ टी की है, याद है, फर्स्ट अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमने ए एक्स प्लस बी को टी ले लिया। अब यहां पे क्या निकालना है, देखो ये तो बन गया मेरा इंटीग्रेशन एफ ऑफ, अब यार इधर एक्स वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन एक्स के विद रिस्पेक्ट हो रही थी, इधर टी है तो इधर क्या आना चाहिए, dt, हाँ या ना। और dt का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जनरेट करना है, डिफरेंशियल एलिमेंट जनरेट करना है, और डिफरेंशियल एलिमेंट जनरेट करने के लिए मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी निकालो जरा, अलजेब्रिक के अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो बताई थी, किसी भी एलिमेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे जनरेट करते हैं, दोनों तरफ d करते हैं, तो इधर दोनों तरफ d किया तो क्या आ गया, d ऑफ ax प्लस b दैट वुड बी इक्वल टू d ऑफ t, तो क्या आ जाएगा, d ऑफ किसी भी फंक्शन क्या क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a इंटू जिस जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट आ जाएगा, इक्वल टू इधर dt, तो dx की वैल्यू क्या आई, dt बाय a, तो इधर ये जो dx है, इस dx की जगह क्या डालोगे, dt बाय a, तो इधर आ जाएगा dt बाय a। ये चीज क्लियर हुई, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, Yes, sir. हाँ जी ऑनलाइन बाकी सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो ये 1 बाय ए बाहर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी क्या बन गया, 1 बाय ए, और एफ ऑफ टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, जी ऑफ टी प्लस सी, तो ये आ जाएगा जी ऑफ टी प्लस सी, तो हाफ, सॉरी 1 बाय ए जी ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी, तो इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा बाय ए, मतलब जो इसका इंटीग्रेशन एज इट इज होना था एज इट इज रखो, इसको एक्स ही अज्यूम करके जाओ, और जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अब कैसे मॉडिफिकेशन चलेगी, एक्स की पावर एन डीएक्स इंटीग्रेशन था, ये रूल था हमारा, इसका आंसर क्या आता था, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय प्लस सी, हाँ या ना। तो अब एक्स की जगह क्या हो सकता है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन डीएक्स इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, और साथ में एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा ए प्लस सी। अब ये सारे के सारे रूल्स हमारे चलेंगे, जितने भी हमारे रूल्स थे वो सारे के सारे ए एक्स प्लस बी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्लियर हुआ। साथ में एक एक्स्ट्रा, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए, दैट्स इट, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ये नोट करो पहले जल्दी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशियल जो एलिमेंट है वो जनरेट करना।
ये हटाऊं इधर वाला, ये एक मिनट देखो, तो पहला सबका अलग अलग कर दिया, तो इसका ax प्लस बी तो आ जाएगा 2x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 एंड साथ में x का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। अब ये बेसिकली जाएगा मेरा 5x माइनस 4 की पावर माइनस 1/2, तो 5x माइनस 4 की पावर आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 डिवाइडेड बाय, और साथ में x का कोफिशिएंट 5। इधर ये 1/x की तरह एक्ट करेगा, 1/x की जगह ax प्लस बी है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट -3 प्लस c। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, e की पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन, दैट इज e की पावर 2x माइनस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 2 प्लस c। ठीक है। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan अंदर वाला एज इट इज दैट इज 7 माइनस डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट -4 प्लस c। ठीक है। इधर साइन और कोस का प्रोडक्ट है, नहीं पता, लेकिन दोनों का अंदर एंगल सेम है, x प्लस बी इनको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा मेरा साइन डबल एंगल 2ax प्लस 2b। ठीक है। ax प्लस b का डबल एंगल हो गया 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज dx इंटीग्रेशन। तो ये 1/2 जो है ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2ax प्लस 2b एज इट इज, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्लस c। तो ओवरऑल आ जाएगा -1/4a कॉस 2ax प्लस 2b प्लस c। नाउ इधर क्या करोगे, रैशनलाइज, तो इनटू 1/3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे इसका स्क्वायर होके क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस प्लस 1, ये 3x कट के 4 माइनस 3 क्या आ गया, 4 माइनस 1 3 dx इंटीग्रेशन। तो इसका 1/3 तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 3 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू
3 प्लस सी, ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो मॉडिफिकेशन कैसे काम करती है समझ में आया? बस x की जगह ax प्लस बी, फॉर्मूला एज इट इज सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है, चलो ये नोट कर लो।